एक सवाल मेरा विपक्षी पार्टी से भी है। ये बोल रहे हैं कि मतलब जब चुनाव खत्म हो जाता है तब बोलते हैं कि अरे एसआईआर में गड़बड़ हुई है, वोट चोरी। ठीक है भाई, वोट चोरी हुई है, मान ली। तो जब आपको पता है बिहार में हो गया, दिल्ली में हो गया, अब बंगाल में भी हो गया, अब अगली बार फिर से आप चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे फेयर तरीके से, और आपको पता है यहाँ एसआईआर हुआ है, और जब मान लीजिए हार जाएंगे तो फिर आप कि सारा कांड तो एसआईआर ने किया। भाई तुम लोग नेता विपक्ष अपनी रणनीति बना के इस चीज़ को हल नहीं कर पा रहे हैं, और सारे इनके जो अदर पार्टीज़ हैं वो सब अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई हैं। वरना इनको एक साथ आना चाहिए, एक साथ होके इस मामले पर इनको कोई समाधान निकालना चाहिए। ये ना निकाल कर तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा। बिहार में ममता दीदी ने ऐसे किया था कि हम बंगाल में सब संभाल लेंगे, संभाल लिया बंगाल, हो गया। केजरीवाल को पीछे छोड़ दिया था कि इधर कांग्रेस ने बोला कि केजरीवाल नहीं, केजरीवाल ऐसे ही बोल रहा है, कहाँ वोट चोरी हुआ है। पर जब बिहार में हुआ ना चुनाव वोट चोरी, तो इनको पता लगा हाँ अरे बिहार में वोट चोरी हुआ है, ना हमारे साथ टीएमसी है, ना केजरीवाल की पार्टी है, ना कोई और है, ना महाराष्ट्र की कोई पार्टी हमारे साथ है। अरे भाई क्यों होगी, तुम उनके साथ में नहीं हो तो वो तुम्हारे साथ कैसे होंगे। तुम उनका साथ दोगे तभी तो वो तुम्हारे साथ आएंगे। या सारे विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर कोई फैसला करेंगे तब ना होगा। जब सबको टुकड़ों में बैठ के ही काम करना है तो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। नेता विपक्ष अपनी एक रणनीति के तहत काम करना चाहिए, जहाँ इनकी जो इंडिया गठबंधन है वो टुकड़ों में खिंच चुका है, सब अलग अलग हो चुके हैं। पर अब शायद इनको अकल आ जाए और ये अभी भी साथ आ जाए तो कुछ हो सकता है। एक दो मतलब राज्य जहाँ अब चुनाव आगे फ्यूचर में होंगे वहाँ अच्छे से ध्यान लगा पाएँ। वरना इनके हाथ से गुजरात भी गया, राजस्थान भी जाने वाला है, गुजरात भी जाएगा, राजस्थान भी जाएगा। अभी जहाँ जहाँ सरकार इनकी बची 8-9 स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो निकल जाएगी इनकी सरकार। अगर इनको बढ़त बनानी है तो भाई इनको इंडिया गठबंधन को साथ में आना होगा, वरना इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही हारते जाओगे और वो 2045 वाला सीन सच कर दोगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारी पार्टियां एक साथ आएंगी नहीं, सब अपने मतलब के लिए काम कर रही हैं। कोई बोल रहा है हम सही है, कोई बोल रहा है हम सही है। तो भाई तुम लोग सही हो तो तुम सही रहो, तुमसे कुछ नहीं होगा और फिर से बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी अपना मस्त काम कर रही है, वो ग्राउंड पे भी काम कर रही है, उसको पता है कैसे काम करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, किस तरीके से लोग वोट हमको देंगे, चाहे पैसे के तौर पे मान लो, चाहे वैसे रणनीति के तौर पे मान लो, चाहे कैसे भी करके वो अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, कम नहीं होने दे रही है। और उसने मतलब पास्ट से अभी तक अपने लगभग डिस्ट्रिक्ट में, मतलब राज्यों में, स्टेट में अपनी सरकार बनाया और अपनी मजबूती को साबित किया है कि बीजेपी पूरे इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। एनडीए उनका गठबंधन है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो भाई इस रणनीति को अगर तुम्हें तोड़ना है तो तुम्हें साथ में आना पड़ेगा, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम वोट चोरी चिल्लाते रहो, बोलते रहो कुछ नहीं होने वाला, वोट चोरी क्या वोट चोरी। जब तुम हार जाते तो बोलते वोट चोरी। वरना पहले ही इस मामले पे आपको संज्ञान लेना चाहिए था। जब बंगाल में हार रहे थे आपको पता था कि वोट चोरी हो रही है, तो पहले ही करना चाहिए था जो करना था। हारने के बाद में बोल रहे हैं वोट चोरी हुई है, सख्त कदम उठाएंगे, ये हुआ वो। अरे बाद में क्या बता रहे हो भाई, 5 साल के लिए पीछे चले गए। अब आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो बताइए।